इवनिंग बेटा। आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट टाइम कुछ छूटे हुए थे और नया टॉपिक भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम। उसके पहले हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इधर देखिए पहले आप बेटा, एक क्वेश्चन लेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 sin इनवर्स x, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये अंदर जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, या आपने ITF पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको सॉल्व करना सीखा। तो x अप्रोचेस टू 1 है, तब आप इसको सॉल्व करना है। तो कोई भी लिमिट का क्वेश्चन होता है उसके 2 आंसर आते हैं, पता है ना। क्या क्या आते हैं, एक RHL, एक आर राइट हैंड, एक LHL, ये होता है एक राइट हैंड लिमिट और सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट। यही होता है कि कुछ और होता है। अब इधर देखिए, LHL बोलेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, यही होगा। और बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा उसको लिख देंगे। और LHL लिमिट होगी तो लिमिट में क्या होगा, x अप्रोचेस टू 1 माइनस, और जो भी ये जो ब्रैकेट नहीं है बेटा, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या लिखें आप इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझ में आया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अब देखें, अभी अंदर की चीज को सॉल्व करना है, किसको, साइन इनवर्स x, यही करना है ना। इधर देखें साइन, कोई बता सकता है इसको सॉल्व कैसे करें। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू x व्हेन x लाई इन द रेंज ऑफ साइन की रेंज क्या होती है, -1 to 1, ये होता है x। ये साइन इनवर्स x इक्वल टू x कब, जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द साइन। रेंज क्या होती है, -1 to 1, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसकी रेंज कहां से कहां, -1 से मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। अब देखें इधर, ये 1 प्लस है, क्या इसकी रेंज के अंदर है, अरे 1 है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी है रेंज, 1, मिनिमम है, ये 1 प्लस है। 1 प्लस मतलब 1.000000001, क्या इसकी रेंज के अंदर है, नहीं। तो ये होगा ही नहीं। मतलब कोई फंक्शन है, उसके राइट हैंड साइड में कोई ग्राफ होगा ही नहीं, मतलब कोई फंक्शन ही नहीं होगा। कोई यही होगा ना, इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालना, उसके राइट हैंड साइड में उस फंक्शन का कोई ग्राफ होगा ही नहीं, यही मतलब है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो फंक्शन। तो RHL का तो कहानी खत्म हो गई। अब बचा सिर्फ LHL, 1 माइनस, हाँ 1 माइनस इसके अंदर है ना। अच्छा देखें बेटा, क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये अगर इसको 1 माइनस, तो इसको अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, यही लिखेंगे। क्या और कुछ लिखेंगे, यही लिखेंगे। हाँ 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, मतलब 1 माइनस 0.0000001, इसके अंदर हाँ लाइक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वो -1 नहीं है, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 माइनस h है, 1 माइनस, तो मैंने 1 माइनस h का वैल्यू आप क्या रख दे, 0, और आपका आंसर आ जाएगा ना। कितना आंसर आएगा बेटा इससे, 1 माइनस 0 है, 1 आ जाएगा। 1 आंसर सही है या गलत, पहले ये बताएं जल्दी से, बहुत अच्छा लगेगा, बताएंगे आप। सही होगा ना, लिमिट में आएगा ना। हाँ लिमिट में आंसर। बेटा ये h है, 1 से थोड़ा सा कम, मतलब 0.9999, यही हुआ। लेकिन पहले ये वैल्यू भी तो रखनी है, h अप्रोचेस टू 0, h का वैल्यू 0 रखें तो ये बचेगा 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो इससे 1 आया और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का, वन साइड में। तो मतलब जो RHL की वैल्यू होगी वही आपका LHL। तो RHL में नो नीड टू चेक RHL, क्यों, देयर इज नो फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू a, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। तो सिर्फ RHL का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा, 1 फाइनाइट वैल्यू, इसलिए 1 आपका आंसर हो गया। अब बेटा अगर ये हो गया तो हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं
इसी में थोड़ा सा चेंजेस जरा देखें। देखो बेटा थोड़ा सा चेंजेस क्या है, साइन इनवर्स, देखो इधर साइन इनवर्स साइन एक्स और ये एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक रहेगा। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इधर देखिए अगेन करने का तरीका वही बेटा, एक RHL निकालेंगे और क्या निकालेंगे बेटा LHL, और उसको निकालने से पहले हम लिख लेते हैं x पाई बाई टू प्लस और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यही होगा बेटा, और यहाँ पे क्या होगा लिमिट x पाई बाई टू माइनस और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको ओपन कर दें, मतलब ऑपरेट करें इसको, दिस इज इक्वल टू x, ये x कब होगा जब x बिलोंग्स टू किस, इसकी रेंज क्या है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की माइनस पाई बाई टू से यही होती है, इस रेंज के अंदर अगर लाई करेगा तभी ये वैल्यू क्या होगी x, तो इसका वैल्यू इधर देखें, ये मैक्सिमम क्या है पाई बाई टू प्लस और मिनिमम पाई बाई टू माइनस, मतलब 90 से थोड़ा कम और 90 से ज्यादा, मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम रेंज क्या है 90, मिनिमम माइनस 90, तो 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो अगेन ये पॉसिबल है नहीं, क्यों, ये इस राइट साइड में सर कोई फंक्शन होगा ही नहीं, तो नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक राइट हैंड लिमिट, क्यों, ऑलरेडी आपको पिछले में भी हमने रीजन बताया, क्योंकि राइट साइड में कोई फंक्शन है नहीं। लेफ्ट में देखिए बेटा ये वैल्यू हो जाएगी कितनी x, यही होगी, और इसको आप लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एच, लिख सकते हैं, h के वैल्यू आप जीरो रख देंगे कि नहीं रखेंगे, h के वैल्यू जीरो रख देंगे तो क्या हो जाए पाई बाई टू, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 अपॉन 2 करेंगे तो क्या होगी 1.5 से बड़ी, मतलब 1.56, यही सब कुछ आएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो राइट हैंड लिमिट से आपका आंसर क्या है RHL, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या है 1 फाइनाइट वैल्यू है, यही आपका आंसर। समझ में आया, ये वन साइडेड के दो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जिसके हेल्प से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व करें ना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आखिरी में जब करेंगे तो एच अप्रोच, एच का वैल्यू जीरो जरूर रखना है, वरना जैसे बाई लक किसमें आंसर आ जा रहा है, लेकिन कई बार एरर होने के चांसेस, पहले एच की वैल्यू रखें देन उसका आंसर निकालें। चलो ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट करें आप, ठीक है। अब अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से प्लस n 10x अपॉन x, ठीक है, क्या n इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स एंड 10x अपॉन x, x अप्रोचेस टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करें, ये जो साइन लगा ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तीनों क्वेश्चन थे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी होगी क्लास 11th में, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 पढ़ा है, ये 1 नहीं होता है, वन को अप्रोच करता है, वन के आसपास होता है, वन से थोड़ा सा कम होता है, बट इसको हम 1 लिख देते हैं, बट इसको हाँ। और एक और आपने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी हुई, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, ये भी पढ़े। हाँ। इसमें वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी आती है, एग्जैक्टली 1 नहीं होती। कोई दिक्कत? अगर हम बेटा इसमें 1 होता है, अगर यहाँ पे मैं इसको n से मल्टीपल कर दूं, n टाइम्स sin x अपॉन x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू n, अरे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 है, तो 1 का n में मल्टीपल होगा तो n हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? बट बेटा ये जो मैंने sin x अपॉन x बताया था, ये वैल्यू 1 से क्या होगी? थोड़ी सी कम, थोड़ी सी, हाँ कम कम होगी। 1 से थोड़ी सी कम में n का मल्टीपल होगा तो वो वैल्यू n से थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा होगी? कम। हाँ, तो बट लेस देन n, बट लेस देन n व्हेन x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, n से कम क्यों? ये एग्जैक्टली 1 नहीं होती है, ये अप्रोचेस टू 1 होती है, 1 से थोड़ी सी कम। 1 से थोड़ी सी कम में n का मल्टीपल करेंगे, थोड़ी सी कम तो आएगी। अगर ये क्या होती है? थोड़ी सी बड़ी, इसमें n का मल्टीपल हो जाएगा तो बेटा क्या आएगा? थोड़ा सा बड़ा आएगा। x अप्रोचेस टू 1 बट ग्रेटर देन n, ये n से थोड़ी बड़ी होगी, अगली वैल्यू क्या होगी? n से थोड़ी सी छोटी। कम होगी। समझ में आया? अब देखें इसको सॉल्व कैसे करें, थोड़ी सी कम। बेटा ये वैल्यू रख दें आप, इसकी जगह लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये इधर देखो, यही वैल्यू निकाली, ये n है, n लेस देन बट लेस देन n, मेरे n तो n से थोड़ा सा छोटा, कोई नंबर 5 है, 5 से थोड़ा सा छोटा क्या होगा? 4.999। 4.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा ना, 4। और 4 कैसे आया? 5 माइनस 1, ऐसे ही आया। तो बेटा इसका आंसर अगर हम लिखेंगे nx, इसकी वैल्यू, तो ये क्या आएगा? n माइनस 1 आएगा। अरे ये वैल्यू n है, और अगली वैल्यू भी क्या है? ये भी n है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बट लेस देन n, n से थोड़ा सा कम, n से थोड़ा सा कम, तो n लिख दिया। तो ग्रेटेस्ट थोड़ा सा कम होगा, जैसे मैंने 5 बोला था, 5 से थोड़ा सा कम क्या होगा? 4.99, और 4.99 के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4, और 4 कैसे आया होगा? 5 माइनस 1, तभी 4 आया। इसीलिए इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूँ? इसको n माइनस 1। समझ में आया? और थोड़ी से बड़ी ये वैल्यू क्या आ रही? बट इक्वल टू n बट ग्रेटर देन n, n से थोड़ी सी बड़ी वाला n.0001, तो क्या आएगी उसकी वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आएगी? n, जिसमें 5 है, 5 से थोड़ा सा कम क्या होगा? 4.999, और थोड़ा सा बड़ा 5.0001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखो यही n की वैल्यू 5 रखें तो यही है, इसमें 4 आ रहा तो n माइनस 1, ये दोनों आंसर। तो इसको अब जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1, ये आपका है ना आसान? आसान भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है आपके साथ साथ। अब एक अगला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस फंक्शन दोनों के दोनों एक साथ क्या है? इन्वॉल्व। एक साथ क्या है? इन्वॉल्व। जैसे कि मैं बोलूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसको रब करता हूँ। देखूं साइन मॉडुलस फंक्शन x, सॉरी ग्रेटेस्ट, ये मॉडुलस है और बाहर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या है? मॉडुलस। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं। तो बेटा क्या करें? इसको सॉल्व जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। दो चीजें करना है, एक तो मॉड को सॉल्व करना है, और फिर क्या करना है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। बोले स्ट्रेस नहीं लिए पहले। और
इधर देखें, RHL LHL निकालेंगे, हाँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड क्या हो जाएगा, लिमिट x 0 प्लस, यही होगा साइन x, यही होगा। इधर देखिए बेटा 0 प्लस में क्या होगा, इसको क्या लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और बेटा जहां जहां x से वहां क्या लिखेंगे, 0 प्लस लिखते हैं क्या और कुछ लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जरा बताएं बेटा 0 प्लस h, 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, 0.0000000, यही होगा, यही होगा 0 से बड़ा। 0 से थोड़ा बड़ा कितना हो जाएगा, 0. ये मोड है, मोड हाँ तो जीरो, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये ऑपरेट कैसे होगा, साइन h अप्रोचेस टू 0 साइन h, यही होगा। हाँ अरे ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, आप इसमें नेगेटिव डालेंगे पॉजिटिव या आप पॉजिटिव डालेंगे, आंसर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव तो कहने का मतलब है 0 प्लस h हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इससे कितना आएगा, पॉजिटिव h। दोनों को क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें बेटा इतना काम हो गया। अभी अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया, साइन x अपॉन x, ये क्या होता है, लेस देन, साइन x अपॉन x क्या होता है, लेस देन 1 मैन x अप्रोचेस टू 0, पता है, साइन 0 अपॉन 0 क्या होता है, लेस देन 1। बेटा लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0. लेस देन 1 मतलब 0.999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। हाँ अरे एक कम आता है हाँ। तो इससे आंसर कितना आएगा आपका, 0। 0. समझ आया क्यों, अगर लेस निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। अब राइट हैंड साइड में जरा देखें, सॉरी लेफ्ट हैंड में, लिमिट x 0 माइनस और साइन, यही ना, और ये हो जाएगा लिमिट 0 माइनस h, लिख दिया बेटा। 0 माइनस h, ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस आएगा, हाँ क्या आएगा, प्लस साइन h अपॉन माइनस h, कोई दिक्कत। ये वैल्यू अभी भी निकाली, दिस इज लेस देन 1, ये वैल्यू अभी भी निकाली लेस देन 1, जिसका आंसर 0 आता है। लेस देन 1 वो भी माइनस में, लेस देन 1 वो भी माइनस में, मतलब क्या है, माइनस 0.999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0.99 का 0 से अगला लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, 0 के, -1, तो इसका आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, RHL does not equal to LHL, so limit does not exist। खत्म हो गया ना, बहुत आसान। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस को समझने में बहुत ही आसानी होगी इस क्वेश्चन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इससे भी आप सीखेंगे। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इधर देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, यही है, हाँ ये क्वेश्चन, ये बेटा ये जो है ब्रैकेट, ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जल्दी से आप RHL LHL निकालें मेरे साथ, जल्दी बोले, आप बोलते जाए, लिमिट x क्या लिखेंगे, 0 प्लस साइन 0 प्लस h अपॉन बेटा 0 प्लस h। बेटा 0 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर खोलेगा, क्या होगा, 0.0001, क्या होगा, 0, क्या होगा, 0, और 0 प्लस h अगेन 0, ये क्या होगा, 0। तो लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, यही आ रहा है sin 0 अपॉन 0, देखें यही आ रहा है कुछ और? यही। अच्छा, और तो नहीं आ रहा कुछ? और h अप्रोचेस टू क्या है? 0। तो ये वैल्यू क्या आ रही, मतलब इनफाइनाइट फॉर्म में आ रही, इनफाइनाइट फॉर्म में आ रही। हाँ। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालने आप लिमिट तो साइन x अप्रोचेस टू -1 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। बेटा 0 माइनस h करेंगे 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा कम वैल्यू कहाँ चली जाएगी? माइनस 0 से थोड़ा कम, ये नंबर लाइन है, 0. अगला इंटीजर क्या होगा? -1। तो ये क्या हो जाएगा? साइन -1, नीचे भी क्या हो जाएगा? माइनस, यही होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस में 1 साइन माइनस 2, यही होगा। हाँ। और इससे आंसर क्या आएगा आपका? साइन, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये आंसर RHL does not equal to LHL, so limit does not exist, limit does not exist। समझ में, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझने को एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है कि टफ है एक क्वेश्चन? इजी है, इजी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखो बेटा, आप ये नहीं बोल देना कि सर 0/0 ये 1 होगा, वरना सारी कहानी गलत हो जाएगी। क्यों? अगर बेटा अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो ये क्या होगा? 0 से बड़ा नंबर खुलेगा, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं 0 से थोड़ा बड़ा होगा, और ये भी 0 से थोड़ा सा क्या होगा बेटा? हाँ, तो आप या ठीक है, ये काट के आप इसको बंद नहीं कर देना कुल मिला के बेटा। अब देखें फंडामेंटल थ्योरम्स क्या है इस लिमिट चैप्टर में। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, बहुत सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखें कैसे बेटा, सपोज मैं कोई फंक्शन ले रहा हूं f(x) और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x), दिस इज इक्वल टू l, दिस इज इक्वल टू l। और बेटा मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं gx, दिस इज इक्वल टू m। एक फंक्शन लिया f(x), दूसरा gx, x अप्रोचेस टू 0, इसका मान l है और इसका वैल्यू क्या है? m। और L एंड M है, L एंड M आर फाइनाइट क्वांटिटी, आर फाइनाइट क्वांटिटी। इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा? मैं फाइनाइट क्यों लिखा? फाइनाइट में इसलिए लिखा, इनफाइनाइट होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, तो ये जो इसलिए L और M क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखें क्या इस पर रूल, 5 रूल में बताऊंगा। सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड लास्ट वन कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये क्या क्या होते हैं देखिए जरा। पहला रूल सम रूल। ये सम रूल बोलता है, पहले हम रूल लिख लेते हैं फिर जल्दी से। डिफरेंस रूल, डिफरेंस, और थर्ड जो होगा दिस इज प्रोडक्ट रूल, एंड फोर्थ होगा क्वोशिएंट रूल, और बेटा फिफ्थ होगा स्केलर कांस्टेंट मल्टीपल। यही है बेटा 5 सम रूल, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट एंड कांस्टेंट मल्टीपल रूल। सपोज मैं ऐसे लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस gx। क्या लिखा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस gx। कोई क्वेश्चन लिखा, दो फंक्शन है, दोनों का एडिशन और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप l प्लस m, क्या लिख सकते हैं? l प्लस m। कैसे? इसको आप f(x) को सेपरेट निकाल लें और gx को सेपरेट निकाल लें, और दोनों को निकालने के बाद उसे प्लस करके लिख दें, आंसर सेम ही है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। सपोज यहाँ लिखा sin x या cos x लिखा, तो आप sin x प्लस cos x का एक साथ में निकाल के अलग अलग निकालें और फिर क्या कर दें दोनों को, इसलिए
ये अलग निकला, देखो ये अलग निकला और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। दूसरा बेटा सेम डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल बोलता है जैसा आपने सम रूल में किया वैसा ही सब कुछ किसमें करना है बेटा, प्रोडक्ट रूल में। बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत, बस प्लस की जगह क्या हो, दो क्वेश्चन एक साथ लिखे, अब दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया तो L माइनस है। बेटा जो थर्ड है वो है प्रोडक्ट रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इनटू gx, यही लिखा। दो फंक्शन मल्टीपल में लिखा है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिखी है, उसका आपको आंसर चाहिए और आप इतना बड़ा बड़ा फंक्शन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, दोनों की सेपरेट निकालें और दोनों को मल्टीपल में लिखें। तो क्या लिख सकते हैं, L इंटू एम। बार बार मेरे को fx gx ना लिखना पड़े इसलिए मैंने इसको क्या ले लिए, L एंड M, ठीक है बेटा। लास्ट वन इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बोलता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx अपॉन gx, और इसका आप आंसर लिखेंगे L अपॉन M वेयर M डज नॉट इक्वल टू 0। M की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। आप कोई चीज डिवीजन में लिखी, सपोज sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, ये sin x अपॉन cos x, तो आप sin x की अलग से लिमिट ले लें, cos x की अलग ले लें और दोनों को बाद में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। बस ये ध्यान रखना चाहिए डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, ये मैथमेटिक्स के हर एक ईच एंड एवरी पार्ट में वैलिड है कि डिनोमिनेटर कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो सब इनफाइनाइट हो जाएगा। और लास्ट इज अ कांस्टेंट मल्टीपल रूल, तो ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 k f ऑफ x। तो बेटा जब कांस्टेंट मल्टीपल रूल होगा तो k बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, यही होगा। और इसको आप क्या लिख सकते, k इंटू fx की जगह लिया l, k इंटू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज उसने लिखा 2 sin x, सपोज उसने लिखा 2 sin x, तो आप 2 को बाहर ले लेगा और sin x को लिमिट निकालेगा, उसका वैल्यू जो भी आएगा उसको लिख देगा, वही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बेटा ऐसा बोलेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको सब बता रहा हूं कि सपोज ये fx क्या लिखा, sin x, ये क्या लिखा, देखो पांचों क्वेश्चन इसी में बना दे रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन देगा लिमिट x अप्रोचेस टू, पहला क्वेश्चन sin x प्लस हो गया पहला, इसका आंसर निकालें। तो आप क्या करेंगे, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालना, दोनों साइन और कोस का अलग निकालने रख दें। अगला क्वेश्चन देखो, प्लस की जगह क्या लगा दिया, इधर देखिए प्लस की जगह, आपसे पूछा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, दोनों में क्या कर दिया, मल्टीपल, अगले में क्या कर दिया, डिवीजन, अगले में क्या कर दिया, 2 sin x, इसका लिमिट निकालना। यही सारे क्वेश्चन हैं। तो कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, बस उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 5, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए। अब चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गई। अब बेटा ये जो सम रूल है, जो डिफरेंस है, मल्टीपल है, क्वोशिएंट है और कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। एक तो कंडीशन बहुत सारी डिफरेंट इसमें कंडीशन में होंगी। कब, एक कंडीशन ये होगी जब दोनों की दोनों लिमिट fx और gx क्या करें, लिमिट एग्जिस्ट हो, पहला केस, मतलब fx और gx बोथ क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट, पहला। दूसरा केस होगा fx या gx कोई एक क्या करे, डू नॉट एग्जिस्ट, एक की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और दूसरों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दूसरा। तीसरा केस है कि दोनों की दोनों लिमिट क्या करेंगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तब क्या होगा। ये तो मैंने जनरलाइज फॉर्म में दिया था, ये तो मैंने जनरल, कई सारे ऐसे ही फंक्शन होंगे कि एक फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दूसरे की नहीं, दोनों की नहीं होगी या दोनों की दोनों होगी, ठीक है। तब क्या होगा, अगर बेटा, तो अब देखें, ये निकाल देखें और आप कंटिन्यूटी आगे पढ़ेंगे, उसमें भी सेम टू सेम यही फंडामेंटल थ्योरम है। आपने बोर्ड में पढ़ भी रखा होगा, जो बच्चे 12th में होंगे, जो बच्चे 11th होंगे, सब ने ये चीज़ें पढ़ी। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ेगा, समझ रहे। तो आप लिखें लिमिट fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx एंड लिमिट
x approaches to 0 gx both are finite both exist limit x approaches to 0 fx and limit x approaches to 0 gx both exist लिख लिया both exist then limit of बेटा पहले क्या था लिमिट fx प्लस माइनस gx fx इंटू gx और fx अपॉन gx क्या करेगी बेटा एग्जिस्ट करेगी लिख लें बोथ देन fx प्लस माइनस gx fx इंटू gx एंड fx अपॉन gx एट x इक्वल टू c मस्ट बी एग्जिस्ट मस्ट बी c की जगह जीरो रखें मस्ट बी एग्जिस्ट। तो इन सब की लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट कब जब दोनों की लिमिट क्या करे एग्जिस्ट करे जब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे दोनों कौन fx और अब बेटा दोनों की जगह अब क्या हो जाएगा अब किसी एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही और दूसरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तब क्या होगा किसी एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही और दूसरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही समझ रहे तब क्या होगा सपोज fx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही और gx की लिमिट क्या नहीं कर रही एग्जिस्ट नहीं कर रही ठीक है तो लिख लो आप अगला केस 2 लिमिट ऑफ fx exist and gx do not exist एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही दूसरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब आप इसके लिए क्या करेंगे तो पहले लेकिन लिमिट x approaches to 0 fx प्लस माइनस gx do not exist दोनों प्लस हो या माइनस ये दोनों की दोनों क्या करेंगी एग्जिस्ट नहीं करेंगे पहला अब बेटा जो दूसरा है देन लिमिट x approaches to 0 fx into gx limit x approaches to 0 fx upon gx दोनों की दोनों क्या करेंगे एग्जिस्ट लिख लें आप नहीं एग्जिस्ट नहीं मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं तो अगली लाइन लिखें fx का मल्टीपल एंड डिवाइड नथिंग कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल नथिंग कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल हम ये कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि एग्जिस्ट होगी या ना प्लस और माइनस में तो पक्का है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर एक गंदा आइटम आ गया समझ में आया अब देखें हम चेक करके देखते हैं हम कोई दो क्वेश्चन लेते हैं उसके हेल्प से देखते हैं कि एग्जिस्ट होगी या नहीं ठीक है तो मैं क्वेश्चन लिख के लाया और आपके सामने वो दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके हेल्प से आपको सारी चीज़ें हो जाएगी बेटा कोई फंक्शन है fx this is equal to x and another function is gx this is equal to greatest integer of x ठीक है एक फंक्शन है x और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अब क्या करना है बेटा ये आपको चेक करना है कि लिमिट x approaches to 0 x greatest integer x exist और नॉट पहला और दूसरा ये सेम है लिमिट x approaches to 1 x exist और नॉट देखें बेटा बहुत आसान पहले प्रोडक्ट रूल को देखते हैं फिर किसको देखेंगे क्वेश्चन मैं दो इसके कराऊंगा प्रोडक्ट के और दो क्वेश्चन के एक में लिमिट एग्जिस्ट होगी दूसरे में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी क्वेश्चन में भी यही कहूँगा इधर देखो बेटा ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन ये होता है fx इक्वल टू एक्स fx इक्वल टू क्या होता है x यही है कुछ यही है ठीक है तो इसको एग्जिस्ट करेगा कि नहीं दोनों को मल्टीपल इधर देखें और ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको क्या बोलते हैं एक की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और दूसरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अब जरा ध्यान से देखें कैसे क्या होने वाला है इधर देखें बेटा ये 0 है इसका RHL LHL दो पोर्शन आएंगे एक RHL और दूसरा बेटा
आर एच एल जल्दी से बोले एक्स 0 प्लस 0 से बड़ा, यही होगा। हाँ 0 से बड़ा बोलते नहीं मेरे दोस्त। 0 प्लस एच। पता नहीं, नींद आ रहा है मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बेटा, 0 प्लस एच दोनों पे मैंने बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन कराया आपको, जल्दी बताएं। 0 प्लस एच क्या होगा? 0। अरे 0.00001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो उसके पहले क्या? 0। ये आगे का कुछ भी है, हमें कुछ भी लेना देना नहीं। आंसर क्या आएगा? 0। हम तो इतना जानते हैं, 0 को छोड़ के कुछ भी आए, आंसर क्या आएगा? कोई दिक्कत? अब बेटा LHL की लिमिट बोले। 0 में वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0 में इसकी लिमिट बेटा 0 माइनस .0000 क्या होगा? -.999। ये नंबर नहीं समझ में आता तो नंबर लाइन बना लिया करें। 0 है, इससे कम यहाँ पे आ गए -1, तो इस अगला इंटीजर कौन है? लेफ्ट में -1। हाँ -1 और इससे क्या हो जाएगा? 0 माइनस h -1 माइनस h माइनस, ये होगा। दोनों माइनस माइनस जब टकराएंगे तो क्या होगा? प्लस h। और जब वैल्यू रखेंगे h के वैल्यू 0 तो आंसर कितना आएगा? 0 हो गया? हाँ कोई दिक्कत नहीं? अच्छा होगा तो आप बता सकते हैं मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक रहेगा। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्या? x ग्रेटेस्ट, ये उल्टा। हाँ उल्टा नहीं, सेम है, बट पिछला क्वेश्चन 0 पे था और ये किस पे? 1 पे चेक कर बेटा। RH बोले जल्दी, बोले जल्दी। RH होगा 1 प्लस हाँ लिमिट 1 प्लस h और 1 प्लस h। 1 प्लस h की वैल्यू क्या होगी बेटा? h। बहुत अच्छी है। एक h की वैल्यू क्या रख देंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? 0। 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू 0 इज, यही होगा कुछ और? यही होगा। अच्छा नेगेटिव में, पॉजिटिव में हाँ। और कुछ आ रहा हो तो बता दें आप। अरे LHL का निकालेंगे। ओ सही है, एक एरर हो गया इसमें, तो बता सकते हैं क्या होगा? 1 प्लस h क्या होगा? 1 प्लस h होगा 1 प्लस 1.0000001 इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होगी? 1। लेकिन मैंने क्या लिख रखा? 0। अरे गधे हो, h। यही गलती है। हाँ ये क्या हो गया? अब h के लिए 0 रख दिया तो 1 इंटू 1 आंसर इज, ये तो क्या है? राइट हैंड लिमिट। ये क्या है? राइट हैंड है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड देखो कैसे आएगी लिमिट, क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बोले। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h। बेटा 1 माइनस h के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ये बताइए। 0 ही होगा। 0 इंटू कुछ भी, आंसर कितना है? 0 इंटू कुछ भी, आंसर इज 0। RHL does not equal to LHL so limit exist or not? not बेटे यहाँ देखेंगे exist। RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू 0 क्या? फाइनाइट वैल्यू, सो लिमिट exist। बेटा दोनों क्वेश्चन थे और एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा लिमिट और दूसरे के एग्जिस्ट नहीं करे। आपसे पूछा कि ये दो एग्जाम, मतलब पूछे क्या, मैं बता रहा हूँ, प्रूव करा रहा हूँ कि इसकी लिमिट प्रोडक्ट में हो भी सकती है और नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें RHL LHL इक्वल आ रहा है। अगर दोनों मतलब एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है fx की, gx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट में और मे नॉट बी एग्जिस्ट। तो आप देखेंगे पहले के केस से उसका प्रोडक्ट की लिमिट क्या करी थी? एग्जिस्ट, और दूसरे केस से क्या आ रही थी? डू नॉट एग्जिस्ट। समझ आ गया बहुत अच्छे से? ठीक है, एग्जिस्ट क्या होगा, नॉन एग्जिस्ट क्या होगा।
बहुत अच्छे से समझ, अगर कोई दिक्कत हो तो एक डिवीजन वाला और करा देते हैं, तो प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन सारी चीजें हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं। समझ तो आ रहा है कि नहीं? और बेटा इससे स्लो हो भी नहीं सकता है, इससे स्लो हम भी क्लास में सो जाएंगे और आप तो सो ही जाएंगे। क्यों नींद नहीं आती है क्लास में स्लो पढ़ाता हूँ? नहीं। हमें तो यार पता नहीं, हम जब पढ़ते थे हमारे मास्टर पढ़ाते थे हम तो सो जाते थे उसमें। सही बता। लिमिट x approaches to 0 sin x upon x upon सेकंड फंक्शन ऑफ x। पहला एक अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x approaches to 0 x upon, ये बताना लिमिट किसके एग्जिस्ट है, दोनों डिवीजन। इधर देखें, ये बेटा x है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी लिमिट क्या करेगी हमेशा एग्जिस्ट, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी लिमिट। अब देखें क्वेश्चन 2, ये मे और मे नॉट किस स्थिति में है, आ भी सकते हो नहीं। पहला केस RH है, जल्दी बोले लिमिट, बोले x बहुत अच्छा लगेगा जब आप पूरा परफेक्ट आंसर दे देंगे। 0 sin साइन का ग्राफ पता है आपको, ऐसे कुछ सिग्नम फंक्शन का यही ग्राफ होता है, ये 1 होता है और ये यही होता है। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अपॉन सिग्नम फंक्शन ऑफ h। h के 0 से बड़ा राइट होगा लेफ्ट होगा, राइट होगा, और राइट में इसकी वैल्यू थोड़ा 0 पे तो ये आई नहीं वैल्यू नहीं, और 0 से थोड़ा सा बढ़ा जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, 1। वो जो होगी कि नहीं, तो h अपॉन 1 यही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। h का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इसका बेटा आंसर आपको क्या दिखने लगेगा, आंसर 0। अगला लिमिट x 0 माइनस करेंगे 0 माइनस h सेकंड फंक्शन 0 में, यही है बेटा 0 माइनस h करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कुछ वैल्यू अभी तो निकाला है, 0 माइनस h साइन, ये 0 है, 0 से कम वाला है, इस पे इसकी वैल्यू क्या -1 के, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन -1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इससे h का वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 अपॉन -1 आंसर इज 0। तो RHL इक्वल टू LHL लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू 0, तो क्या होगी बेटा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से हो गया। अब देखें अगला क्वेश्चन, इसमें लिमिट एग्जिस्ट बोल देंगे, लिमिट एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन हो रहा है एग्जाम्पल भी। इधर देखें जल्दी से बेटा, इसकी जल्दी से निकालें RHL, बोले RHL कैसे निकलेगा, लिमिट x + 2 लिमिट x, हाँ 2 प्लस और 2 प्लस h, और क्या हो जाएगा 2 प्लस h का, यही ना, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो 2 प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पे 2.000 होगा तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 2, यही होगा। h की वैल्यू 0 रखेंगे, आंसर 1। और कुछ तो नहीं आएगा, नहीं। लिमिट x लेफ्ट हैंड, तो 2 माइनस, ठीक है। अब क्या रखेंगे 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस h अपॉन 2 माइनस बेटा 2 माइनस h के ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें, मतलब 2 से थोड़ा कम 1.9999, उसका वैल्यू क्या होगा 1, उसका वैल्यू क्या होगा 1, और h की वैल्यू 2, उसका वैल्यू क्या होगा 1, ये होगा। और बेटा ये h के लिए 0 रखेंगे तो इससे कितना रहा 2, तो आप देखेंगे RHL does not equal to LHL, so limit does not exist। तो मे और मे नॉट कि मैंने प्रोडक्ट में भी यही कराया था और किस में मैंने करा दिया, क्वेश्चन में भी यही करा है ना। आपने देखा होगा एक से लिमिट एग्जिस्ट हो रही और दूसरे से लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। कोई दिक्कत। अब बेटा अगला
अगला केस है, अगला केस क्या है? पहला तो हो गया एफ एक्स दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए। अगला हो गया एक एग्जिस्ट करे दूसरा एग्जिस्ट ना करे। जो तीसरा केस है उसमें क्या है? दोनों के दोनों एग्जिस्ट ना करें। तो अगली हेडिंग डाल लें एफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एफ एक्स जी एक्स both do not exist, then इसमें क्या होगा? then nothing can be said about सारे जो पांचों के पांच रूल हैं उसके लिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। nothing can be said about fx प्लस माइनस जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। समझ रहे? चार क्वेश्चन है, किसी के लिए भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी और नहीं होगी। समझ में आया? एक एग्जाम्पल के बेसिस से हम लोग इसे समझेंगे। सपोज एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स and gx equal to 1 upon tan x and x equal to 0, fx की वैल्यू क्या है? 1 upon sin x और gx की वैल्यू क्या है? 1 upon tan x। अब आपको ये बताना है प्लस माइनस मल्टीपल में ये क्या होगा। मैं सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ प्लस का बीच में मल्टीपल डिवीजन, जिसे मैंने साइन और कॉस का दिया था। हाँ, इसी तरह इसमें जो फंक्शन है वो साइन, ये दोनों के दोनों एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? साइन टेन जीरो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो दोनों इनफाइनाइट हो जा रहे हैं इसी लिमिट। अब देखें आप क्या बोलेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन है, आपने दोनों लिख दिए कि प्लस और माइनस करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? माइनस, और देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। हाँ, माइनस करें जल्दी से, आपको ये बताना है लिमिट। माइनस करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स माइनस, यही होगा। अब क्या होगा इसके बाद? इसको सॉल्व करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कोई फॉर्म आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करें? टेन को पहले साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंड 1 upon sin x minus cos upon sin x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 minus sin x cos। अब 1 माइनस कॉस आ गया। इसका क्या करें इसको? ऊपर नीचे, कोई बताए क्यों किया मैंने? क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, उससे साइन स्क्वायर आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर है तो चीजें क्या हो जाएंगी? आसान। यही ना? हाँ, हो गया। अब बेटा क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इधर देखा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा? यही होगा। हाँ, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? ये साइन एक्स upon sin 1 प्लस, cos x। ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देखें, कॉस की वैल्यू 0 रखें तो कॉस 0 क्या आएगा? 1, और ये 1 प्लस 1 2, और ये साइन 0 क्या आएगा? 0, 0/2। आंसर कितना आया? 0। ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, ये RHL आया LHL आया कि दोनों आया? दोनों है। अच्छा, दोनों है, RHL और LHL दोनों है। इसकी लिमिट क्या कर रही? एग्जिस्ट। कोई इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और हम करते हैं इस पर बेस्ड, फिर आपको पता लगेगा। इधर देखें, पहला क्वेश्चन लिखें आप। एक और लिखते हैं, ये तो बहुत आसान था।
देखें बेटा, एक है एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड जी एक्स ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देन ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन है, इसको करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब बताएं, देन एफ प्लस जी दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं बेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ये अब चीजें हैं सही बताएं, इधर देखें, देन एफ प्लस क्या करेंगे आप, मतलब एक्स प्लस ये यही है। और किस पॉइंट, ये पॉइंट वगैरह दिया है क्या, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा किसी पॉइंट पे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसे उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये आपस में कैंसिल, और इससे कितना आया आपका एक्स, इससे कितना आया एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक्स जो आया, एक्स क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, हाँ और पॉलिनोमियल फंक्शन किसी पे भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, चाहे 1 2 3 4 हर एक वैल्यू पे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सो आपने देखा ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या हैं ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, बट उनका समीशन क्या कर रहा है एग्जिस्ट, क्या कर रहा, पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, हाँ एग्जिस्ट कर रहा था, हाँ क्या कर रहा था एग्जिस्ट, समझ में आ गया। अच्छा इधर देखें, ये अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर इसको 2 डाल देना। अगला थर्ड क्वेश्चन लिखें, अब प्रोडक्ट वाला दोनों प्लस वाले कराए थे ना, अब प्रोडक्ट का बचा और क्या बचा बेटा डिवीजन। अब देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप क्वेश्चन अपने से करते हैं, सेकंड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट, और आपको निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, सेकंड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पहला ये एंड, चलो ठीक है, ठीक है, इसका आपको ये निकालना है, दोनों को प्लस निकालना है, आगे नहीं बताएं जल्दी से कैसे निकलेगा इसका 0 पे। अभी भी जो निकाला यार वो फ्रैक्शनल पार्ट था, चाहे सिग्नम फंक्शन, तो जल्दी बताएं कैसे निकाले, क्या आंसर होगा, बनाना पड़ेगा। आर एच है, आर एच है, बोले बेटा आर एच लिमिट 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा सिग्नम एक्स, यही होगा, और एल एच एल क्या होगा 0 माइनस सिग्नम एक्स प्लस एक्स, यही है हाँ बेटा। ये 0 प्लस होगा, ये सिग्नम फंक्शन ये होता है, नीचे माइनस होता है 1, ये होता, हाँ ये 1 होता और ये -1। बेटा 0 प्लस जब आप रखेंगे, 0 प्लस मतलब यहाँ होगा, 0 माइनस यहाँ होगा, इसके x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ रही 1, कितनी आ रही 1, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसका तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये सिग्नम फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब आप 0 प्लस h रखेंगे तो 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0.00, और जब उसको ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा 0, जब उसको ऑपरेट करेंगे कितना आएगा 0, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। कोई दिक्कत है 1 कैसे आया, अच्छा बहुत आसान। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं बेटा, देखें लिमिट x 0 माइनस सिग्नम 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h, बेटा 0 माइनस h पे ये सिग्नम फंक्शन यहाँ आ जाएगा लेफ्ट, इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस 0 माइनस h, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 से माइनस ये वाला आएगा, तो इसकी वैल्यू अगला इंटीजर कौन सा आएगा 0 माइनस, लग रहा अच्छा कि नहीं आपको, ये -1
और -1 कितना हो जाएगा बेटा -2। तो RHL LHL इक्वल आ रहा, RHL does not equal to LHL, so limit does not exist, limit does not एग्जिस्ट और पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, लिमिट Exist. एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि क्या आया था, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। आसान की टफ है, आसान। अच्छा ये बस एक डिवीजन हाँ डिवीजन मल्टीपल और बचा सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्यों? मल्टीपल और डिवीजन। इधर देखें, ये क्वेश्चन भी हम लोग एक झटके में कर लेते हैं। एक जैसा पिछला क्वेश्चन एक की लिमिट हर एक के है ना, दो पार्ट कराए, हो भी सकता है मेन और में, तो हर एक मैंने तरीके आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा बेटा। एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड gx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही ना। देन क्वेश्चन, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर of fractional part does not exist but limit x approaches to 1 exist। यही है, एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दूसरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यही करना है। अब देखें इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो बेटा ये RHL LHL जल्दी बोले, RHL कैसे निकलेगा। लिमिट बोले 0 प्लस और क्या हो जाएगा 0 प्लस h और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h, ये करेंगे। और ये लिमिट LHL बोलते जाएं जल्दी, 0 माइनस 0 माइनस अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था, रब कर दिया, एक बार और मैं बना दे रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू आप समझते हैं क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, जैसे मैं बोलूं 1.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट इसका 1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। फ्रैक्शनल ये 1 आता है ना इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, मतलब 1 नहीं आएगा, क्या आएगा 0.2। समझ में आया। और फ्रैक्शनल पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इससे भी क्लियर। तो अगर मैं बोलूं 0 प्लस h क्या इसका फ्रैक्शनल, इसका वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे। 0 पहले 0 प्लस h का क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.00, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। अरे 0 से थोड़ा सा बड़ा तो आंसर अप्रोक्सीमेट 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगला इंटीजर क्या होगा 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट को देखना है और कहानी बन जाएगी। 0 प्लस h, 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा 0.000 आएगा, और उसका मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा ये, क्या होगा 0। और समझ नहीं आ रहा तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है बेटा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अभी आपने निकाली नहीं, 0 आती है, और x की वैल्यू आपको रख देना है 0 प्लस, तो देखें 0 प्लस माइनस 0 0 ही आएगा, ऐसे निकल आएगा। अब नेगेटिव में जरा देखें 0 माइनस h, इसका वैल्यू क्या होगा 0 से थोड़ा सा कम पे, जल्दी बताएं। 0 से थोड़ा कम पे 0.999 है 0.99 0। अच्छा 0 इमेजिनेशन कर लें आप, 0 माइनस 0.00001 और ये तो ये 0 है, ऐसे नंबर लाइन बना लिया करें। 0 से कम है तो इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, तो इसका अगला इंटीजर क्या है -1। हाँ ऐसे ही, ये सबसे बेस्ट वे है जो हमने सीखा है कि इसकी वैल्यू यहाँ होगी, इसके अगला इंटीजर है -1 है तो -1 नहीं होगी ना कभी गलती, ये वन ऑफ द बेस्ट वे, ये -1। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की आएगी 0.999 0.99 क्यों, फ्रैक्शंस में लेना। अच्छा 0.99 पॉइंट, यही सब माइनस में ना। हाँ। अच्छा इधर देखें आप क्या, हम इसको अगर आपको समझ में नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कैसे निकल जाएगी बेटा, दिस इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही ना। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट 0 माइनस h में, जल्दी बोले
जीरो माइनस एच माइनस जीरो माइनस एच, हाँ और जीरो माइनस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये तो -1 हो जाएगी, हाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। हाँ अच्छा ये प्लस, और ये क्या होगा जीरो माइनस एच पे क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ऐसा है जीरो ही आएगा, जीरो सॉरी माइनस एच आएगा, जीरो जीरो से थोड़ा सा कम, ये क्या हो जाएगा माइनस एच, सॉरी ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना फ्रेंड, ये सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है तो माइनस एच ही आएगा, माइनस एच ये सिंपल ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो क्या आ गया -h+1। अब आप h की क्या रख देंगे बेटा वैल्यू, h की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, आ गए ना, हाँ कोई दिक्कत, इससे जीरो अगले से -1, तो बेटा RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, सो लिमिट डज नॉट वन साइड डी, लिमिट डज नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान, ठीक है। एक और इस वाले को भी करते हैं, बस यहाँ पे जीरो की जगह बेटा क्या है 1, जीरो की जगह क्या है 1 अच्छा, मैं इसको रब नहीं कर रहा, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, देखेंगे आप इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, इसकी लिमिट सबसे पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच यही होगा, तो ये बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 1 प्लस एच की वैल्यू 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी h, या समझ नहीं आ रहा तो आप कैसे निकाल लो 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा h, और इससे भी h आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आंसर h की वैल्यू जीरो रखें तो 1 इंटू जीरो आंसर कितना आएगा जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड जब आप रखेंगे x 1 माइनस करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एच और 1 माइनस एच यही होगा बेटा 1 माइनस एक्स, एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 से थोड़ा सा कम, कितना होगा जीरो, जीरो ही तो होगा। 1 से थोड़ा कम, अब यहाँ पे माइनस कर लें, यहाँ पे क्या कर लें माइनस, तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा जीरो, हाँ और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, इससे क्या आएगा 1 माइनस एच, जीरो में 1 माइनस एच का मल्टीपल होगा तो बेटा क्या आएगा जीरो। तो देखें RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू जीरो, लिमिट देखे ना आपने, दोनों के दोनों केस देखे, एक केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा और दूसरे केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये है जब fx एंड gx बोथ आर नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, सपोज x इक्वल टू a, तब क्या कंडीशन होगी, आराम से समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको देखे दो एग्जाम्पल, मे और मे नॉट में मैंने दो एग्जाम्पल दिए, एक में हो रहा है और दूसरे में ये, इससे ज़्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये सारी आज कहानी खत्म हो गई, तो